व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होता क्या है। डजेंट मैटर वो इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, दोनों में इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी। एंड यू वांट टू बी ग्रो योर कैपिटल, सो लिक्विडिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लिक्विडिटी इतना ज़रूरी क्यों है और बड़े बड़े ट्रेडर लिक्विडिटी पे ही क्यों काम करते हैं, लिक्विडिटी पे ही क्यों चलता है। तो लिक्विडिटी इतना आपको इम्पोर्टेंट है कि अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, अपने रिस्क और रिवार्ड को बड़ा कर सकते हो। मान लो कभी मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में और एक रेंज में आके मार्केट मूव कर रहा है, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सो वहाँ पे लिक्विडिटी कितना हाई हो सकता है, कितना इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी, उस ट्रेंड में पता चलता है। ट्रेंड आया, मार्केट आया, एक रेंज में मूव किया और वहाँ पे ब्रेकआउट किसका करेगा, किसका एसएल सबसे ज़्यादा हिट करेगा और वहाँ पे लिक्विडिटी किसका हाई होगा, वो बहुत ज़रूरी है आपको जानना अगर ट्रेडिंग करियर में है तो। अगर नहीं जान रहे हो तो अपने रिस्क और रिवार्ड को नहीं बड़ा कर सकते और अपने कैपिटल को ग्रो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी ग्रो योर कैपिटल, सो यू वांट बी ग्रो योर कैपिटल, तो लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी कहाँ पे हाई होती है और लिक्विडिटी किस ट्रेंड में काम करता है। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए, और इस चलते हम स्क्रीन पे और स्क्रीन पे समझते हैं कि लिक्विडिटी होता क्या है। मार्केट डाउन से अप ट्रेंड में आया, अप ट्रेंड में आने के बाद मार्केट इस रेंज में फंस गया, देख सकते हो इस रेंज में मार्केट फंस गया, इसी में रेंज में मार्केट मूव करने लगा और अगेन मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सेलर एंट्री हुए। एंट्री होने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट डाउन में आना चाहिए, यहाँ शार्प सेलिंग आना चाहिए, बहुत बड़ा सेलिंग आना चाहिए, बट यहाँ पे सेलिंग क्यों नहीं हुआ, डाउन में मार्केट क्यों नहीं है। यहाँ पे लिक्विडिटी बायर का बहुत ज्यादा था, लिक्विडिटी यहाँ पे जैसे कि किसी का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, 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 किसी का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और किसी का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा बायर का, क्योंकि इस पॉइंट पे मार्केट मूव कर रहा है। मूव करने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी क्या था कि बायर का यहाँ स्टॉप लॉस ज्यादा था और सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पे था मैं बता रहा हूँ। सेलर का स्टॉप लॉस ऑफ साइड में होगा, यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस होगा यहाँ और सेलर का स्टॉप लॉस था। तो मान लो यहाँ पे सेलर और बायर का स्टॉप लॉस था और बीच में मार्केट मूव किया, मूव करने के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड में सेलर ने डाउन ट्रेंड में लाया और यहाँ पे बायर की स्टॉप लॉस खा गई। खाने के बाद मार्केट डाउन में आना चाहिए ना, मार्केट स्टॉप लॉस टूटने के बाद मार्केट डाउन में आता है, बट यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा एंट्री किए। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एंट्री किए, यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट हल्का मूव हुआ। तो यहाँ पे जितने बिगनर होते हैं वो एंट्री करते हैं। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, मान लो कि हम ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट हुआ डाउन में मार्केट जाएगा, बट यहाँ पे नहीं, क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी हाई था, यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा था। उस स्टॉप लॉस को ब्रेक करने आया, ब्रेक किया, अगर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चला गया। क्यों अप ट्रेंड में गया, देखो यहाँ पे बायर का भी स्टॉप लॉस था और सेलर का भी स्टॉप लॉस था। तो बायर और सेलर का दोनों का स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट में ऑपरेटर क्या किया कि पहले बायर का स्टॉप लॉस खा गया, अगर मार्केट में जाकर स्टॉप लॉस खा गया क्या, सेलर का। देखो यहाँ इस पॉइंट पे सेलर का स्टॉप लॉस खाया और स्टॉप लॉस खाने के बाद इतना बीक दिया है ना, यहाँ पे देख लो बीक कितना, इतना बड़ा बीक है। तो ये आज स्टॉप लॉस खाया है, सेलर का स्टॉप लॉस खाया। स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट फिर रेंज में अंदर आया, अंदर आने के बाद अगर मार्केट अप गया, क्यों अप गया, देखो यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट पे सपोर्ट चल रहा था, इस पॉइंट पे सपोर्ट चला, फिर अगर मार्केट इस रेंज में मूव किया, सो यहाँ पे लिक्विडिटी हाई होने के बाद सेलर का स्टॉप लॉस खाया। अगर मार्केट अप ट्रेंड में गया तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे लिक्विडिटी हाई किसका हो गया, सिर्फ बायर का। बायर का लिक्विडिटी हाई होने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया होगा, बायर का यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे स्टॉप लॉस, बट यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस नहीं है, कहीं भी सेलर का स्टॉप लॉस नहीं है। यहाँ पे तो सेलर का स्टॉप लॉस खत्म हो गया और यहाँ पे बायर का सेलर का स्टॉप लॉस है नहीं, यहीं पे खत्म हो गया। तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया एंड अगर यहाँ पे शार्प से बाइंग आया था, तो मार्केट हमको यहाँ पे बाई करने का मौका दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ हमको प्रॉफिट दिखने के लिए भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा बाई होगा, जिस ब्रेकआउट दिया, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका एसएल होगा और जिससे हमारा
टारगेट मिलेगा, जितना आप 1:2 1:3 जितना आप करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कि आपको देख सकते हो 1:2 भी मिल गया आपको, 1:2 देखो यहाँ तक मार्केट आया है ना, यहाँ तक मार्केट आया हुआ है, इस पॉइंट तक मार्केट गया, तो हमारा 1:2 भी फाइनल हो गया, 1:2.2 है। तो रिस्क रिवार्ड बढ़ गया, क्योंकि 1:1 लेते हैं, 1:2 लेते हैं, लेकिन 1:2.2 है, तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बढ़ गया। तो ऐसे आपको टेल लेना, लिक्विडिटी इसी को बोलते हैं। बायर और सेलर का दोनों का स्टॉप लॉस खाए तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी हाई। लिक्विडिटी हाई यहाँ पे था, यहाँ पे था, दोनों का स्टॉप लॉस खत्म हुआ। सो यहाँ पे सेलिंग बहुत अच्छा खासा आता है। आपको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको ट्रेड ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यहाँ लिक्विडिटी हाई था, इसका स्टॉप लॉस खाया, बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे खत्म हुआ, तो हमारा यहाँ पे बुलिश ट्रेंड दिखा। एक बुलिश ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि बुलिश ट्रेंड होता क्या है। देख सकते हो कि मैं बुलिश ट्रेंड बता रहा हूँ, जैसे कि आपको बुलिश ट्रेंड यहाँ पे पता चल गया है। एक देखो, एक 2 कैंडल 3 कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है। जैसे कैंडल स्टिक नहीं जानते हो तो कैंडल स्टिक जान लो जाकर, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ बुलिश ट्रेंड क्या होता है। तो एंट्री यहीं पे बनता है, बट एंट्री यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस खत्म हो गया, यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस खत्म हो गया, तो एंट्री यहाँ पे भी बन सकता है और एंट्री यहाँ पे भी बन सकता है। तो ऐसे लिक्विडिटी को फाइंड करते हैं, और लिक्विडिटी में और कंसेप्ट है, और मैं बता रहा हूं, देख लो। लिक्विडिटी कंसेप्ट था, ये लिक्विडिटी समझने के लिए था कि लिक्विडिटी हाई कहां पे होता है और लिक्विडिटी ट्रेंड क्या होता है। लिक्विडिटी इसमें पता चलेगा लिक्विडिटी ट्रेंड क्या होता है। जहां पे बायर का सिर्फ स्टॉप लॉस हो, मान लो यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस है, सेलर का स्टॉप लॉस कहां पे था, इस पॉइंट पे सेलर का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, मान लो, ठीक। दोनों पॉइंट पे स्टॉप लॉस था और यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस खाने आपको आया होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे सपोर्ट है, इस पॉइंट पे सपोर्ट है, अगेन इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया, देखो यहाँ पे कितना बड़ा ब्रेकआउट है, कितना बड़ा सेल साइड का पोजीशन बना हुआ है। देखो इतना बड़ा वीक दिया और स्टॉप लॉस खा गया। स्टॉप लॉस खाने के बाद बायर का पहले स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद अगेन जाके सेलर का स्टॉप लॉस खा गया, और बायर सेलर का स्टॉप लॉस खाने के बाद लिक्विडिटी हाई होने के बाद बायर का फिर से ट्रेंड बना और मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ पे ही एंट्री बन सकता है। हमने क्या बोला था कि बुलिश ट्रेंड देखे तो ट्रेंड में आपको एंट्री करना है। तो यहाँ पे बुलिश कैंडल दिख रहा है आपको, देख लो, यहाँ पे बुलिश कैंडल दिख रहा है, देख रहा है ना यहाँ पे। सो यहाँ पे ही एंट्री हो सकता है। एंट्री करने के लिए यहाँ पे प्रो ट्रेडर सब यहीं पे एंट्री करता है। जो बिगनर होते हैं वो लोग यहाँ पे आके एंट्री करते हैं, या तो यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे, यहाँ इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है, हम जाके ट्रेंड पे एंट्री कर लेते हैं और मार्केट डाउन में जाएगा। और 1 मिनट के चार्ट में करेंगे तो यहाँ पे 2-3-4 कैंडल बने हुए होंगे सपोर्ट के बाद, तो यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे, जब तक किसी का लॉस नहीं होगा तब तक किसी को प्रॉफिट नहीं होगा। ट्रेडिंग करियर में यही होता है कि किसी का लॉस होगा तब किसी का प्रॉफिट होगा। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर यहाँ पे किसी का लिक्विडिटी खा रहा है, यहाँ पे बायर का लिक्विडिटी खाया, तो यहाँ पे सेलर का लिक्विडिटी खाया, तो मार्केट में ट्रेंड बना। और ट्रेंड कब क्या बना, जब बायर और सेलर दोनों एक्टिव हुए थे। यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे पहले बायर का स्टॉप लॉस किया, यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस किया, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एंट्री की। इस पॉइंट पे बायर और सेलर दोनों एंट्री किया होगा, तब मार्केट में ट्रेंड पकड़ा। और ट्रेंड पकड़ने के बाद देख लो कितना बड़ा मार्केट अप गया। यहां से देखो मार्केट इतना बड़ा मूव दिया। तो लिक्विडिटी इसी को बोलते हैं। और 1:2 क्या, 1:3 1:4 भी आपको मिल सकता है। तो एंट्री इस पॉइंट पे था मान लो, और हमारा एसएल किस पॉइंट पे था दिखाता हूं। एसएल एंट्री इतना गया, मार्केट इस पॉइंट को, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, मैंने क्या बोला, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसका एसएल होना चाहिए, उसका एसएल होना चाहिए। और यहाँ पे देखो इसका एसएल। तो यहाँ पे आपका रिस्क और रिवार्ड कितना हो गया, 3.42। देखो 1:3.42 है,
तो 1:2 नहीं, 1:3.42। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा रिस्क और रिवार्ड बढ़ गया, और रिस्क रिवार्ड बढ़ने के बाद यहाँ पे एंट्री करने का अच्छा मौका है, और यहाँ पे अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं रिस्क और रिवार्ड, और अपने कैपिटल को ग्रो करना। तो इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी समझ में आ गया हो तो हमारे कमेंट करें कि और किस पे वीडियो चाहिए, उस पे वीडियो बना के दे दूंगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।